रात के 2 बज चुके थे। अर्जुन की आंख खुली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। दूर से पुरानी हॉस्टल बिल्डिंग के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दे रही थी। अर्जुन बिस्तर पर सीधा बैठ गया। यह लगातार तीसरी रात थी। तीसरी रात जब उसने यह भयानक आवाज सुनी थी। अर्जुन का कमरा कॉरिडोर के आखिर में था, रूम 13। कमरा अजीब सी फुसफुसाहट से भरा था। एक त्रासदी की फुसफुसाहट, एक स्टूडेंट जो उन्हीं दीवारों के भीतर अपनी जान देने पर मजबूर हो गया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा कभी नहीं गई। वे कहते हैं कि वह अभी भी हॉल में घूमता है, ढूंढता रहता है। उसने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की। इतनी पुरानी बिल्डिंग में टूटी पाइप और आवारा जानवर होना आम बात है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। उसने अपने ऊपर कंबल खींच लिया, उसमें सुकून ढूंढते हुए, लेकिन चीखें आती रहीं। उसके सपनों में रच बस गईं, उन्हें बुरे सपने में बदल दिया। अगली सुबह अर्जुन का सामना अपने पड़ोसी सुनील से हुआ। एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें घबराई हुई थी। डिड यू हियर इट लास्ट नाइट? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। सुनील ने सिर हिलाया। उसकी नजर घबराहट से इधर उधर भाग रही थी। They say he watches us, उसने फुसफुसाते हुए कहा, especially when we're alone। सुनील ने वे कहानियां सुनाई जो उसने सीनियर स्टूडेंट्स से सुनी थी। टिमटिमाती लाइटों, बेतरतीब पदचापों और देखे जाने की भावना के बारे में। कुछ लोगों ने तो रात में गलियारों में एक छायादार आकृति को दुबके हुए देखने का दावा भी किया था। कहानियों ने अर्जुन की रीढ़ की हड्डी को दहला दिया। एक कहानी ने उसे बहुत डरा दिया। एक स्टूडेंट ने कहानियों को गलत साबित करने के लिए रूम 13 में अकेले रात बिताने की हिम्मत की थी। वह अगली सुबह पूरी तरह से दहशत की हालत में पाया गया। हर जगह उसका पीछा करने वाली आंखों के बारे में बड़बड़ा रहा था। फिर विजय और उसके कुत्ते राजा की कहानी थी। राजा, एक शरारती लेब्राडोर, हमेशा विजय के कमरे में सोता था। एक रात राजा गुर्राने लगा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े थे। वह बिस्तर के नीचे घूर रहा था। विजय ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन राजा बेसुध था। वह रो रहा था और कांप रहा था। अचानक राजा जोर से भौंकते हुए कमरे से बाहर भागा। विजय उसके पीछे भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने राजा को कॉरिडोर के अंत में पाया। वह दीवार पर भौंक रहा था। उसका पूरा शरीर डर के मारे अकड़ा हुआ था। विजय ने राजा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा था। अगली सुबह राजा चला गया था, गायब, बिना किसी निशान के। विजय ने हर जगह खोजा, लेकिन राजा कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि राजा ने वह देखा था जो इंसान नहीं देख सकते थे। अनदेखे की उपस्थिति को महसूस किया था। फिर प्रिया थी, एक लड़की जो कहानियों का मजाक उड़ाती थी। एक रात उसने अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। एक वीजा बोर्ड और एक मोमबत्ती के साथ वह कॉमन रूम में बैठ गई और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करने लगी। दूसरी लड़कियों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन प्रिया ने हंसकर टाल दिया। मोमबत्ती टिमटिमाई, दीवारों पर नाचती हुई परछाई पड़ रही थी। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक कमरा ठंडा हो गया। हवा में एक अदृश्य ऊर्जा की गूंज थी। प्रिया की आंखें खुल गईं। मोमबत्ती बुझ गई थी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया था। डर, ठंड और तेज उसके दिल को जकड़ लिया। वह पीछे हटी, वीजा बोर्ड पर गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वह अंधेरे में माफी मांग रही हो। उस दिन से प्रिया हॉस्टल की भूतिया कहानियों में सबसे बड़ी विश्वासी बन गई। अनदेखे ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी।